Good afternoon, dear learners and educators. Before starting our video, firstly everyone do subscribe my channel Computer Project Learning. आज हम बात कर रहे हैं mail merge labels. So my question is that if with data in an Excel format, अगर मेरे पास डाटा जो है Excel format में है, like as roll number, name of student, class, subjects, marks, Hindi, English, Maths, Science, SST or Computer. Here are 6 subjects marks and the near about 57 records are here. Okay, so I want to make a one format, एक result format मुझे बनाना है and after that all marks will be posting at here. ये सारे के सारे marks जो मेरे पास यहाँ पर posting हो जाएं एक our format के अंदर, जो मेरा proper format होगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन करते हैं MS Word. MS Word ओपन करने के बाद अपने पेज की सेटिंग कर लेते हैं. जनरली वी आर वर्किंग ऑन द लैंडस्केप बट एट नाउ वी आर वर्किंग विद द पोर्ट्रेट. सो चेक हियर, पेज ओरिएंटेशन इज अ पोर्ट्रेट एंड A4 साइज पेपर. साइज इज दैट A4 और अ लेटर. A4 साइज भी रख सकते हैं और अब यू आर यूजिंग द लेटर साइज. ओके, तो लेटर साइज रखने के बाद वी इंसर्ट अ वन टेबल. क्योंकि एक पेपर हमारे पास A4 साइज है, so maybe 4 marksheets can be created here. तो हम इसके ऊपर 4 मार्कशीट्स एक साथ बना सकते हैं. ठीक है, और टेबल बनाने से पहले हमें ध्यान रखना है कि इसका जो साइज है वो पहले से ही सेट कर देना है हमको. ठीक है, अदरवाइज हमारे पास जो ब्लॉक्स होंगे वो डिफरेंट साइज के हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ मेरे पास 4 ब्लॉक्स बन गए हैं और दीज साइज आर विल बी डिफरेंट. देखो यहाँ पे साइज मेरे पास अलग अलग हो गए हैं. ठीक है, तो कंट्रोल Z में करता हूं एक बार दोबारा से और पहले पेज का साइज सेट करेंगे एंड आफ्टर दैट इंसर्ट अ टेबल. नाउ इंसर्ट अ टेबल. एक टेबल इंसर्ट करी और मैंने इसको ड्रैग कर दिया दिस पेपर साइज. तो चारों के चारों ब्लॉक्स मेरे पास सेम साइज के आ जाएंगे. ओके, उसके बाद ओपन किया. अब एक लेबल हम यहां तैयार करेंगे. फर्स्ट लेबल, क्लिक ऑन द शेप. एक मिनिमम साइज ले लिया हमने कि बॉक्स के अंदर ये सारा डेटा हमारे पास रहे. यू कैन डू टेक एनी पैटर्न और टेक्सचर. डिफरेंट टेक्सचर मेरे पास यहाँ पर हैं. यू कैन चूज एनी टेक्सचर. ओके, बट जो प्रिंट पे हमारे पास टेक्सचर आएगा वैसा हमारे पास टेक्सचर लेके चलेंगे. जनरली विल टेक अ लाइट कलर टेक्सचर और लाइट कलर बैकग्राउंड. इफ यू वांट टू शेडिंग देन यू कैन टेक अ शेड. Okay, but generally learn that we are using the light sheets. ठीक है, ओके. इसके बाद हमने स्टार्ट किया. राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट. ऐड टेक्स्ट में हमने स्कूल नेम लिखा, जो भी स्कूल का नेम आप लिखना चाहते हैं या जो भी मार्क आप देंगे. उसके बाद एड्रेस. ओके, एड्रेस देने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, साइज यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो उसका लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी हम कम कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद साइज इंक्रीज कर दिया हमने, इसका सेंट्राइज कर दिया. अगर मेरे पास डेटा प्रॉपर नहीं है, कैप्स में कर दिया इसको हमने. ठीक है, और उसके बाद डाटा एंटर किया. नाउ राइट नेम, क्लास. If you want a roll number, then write a roll number also. Roll number. Okay. नंबर ले लिया, क्लास ले ली. इसके बाद हम लेते हैं रोल नंबर, क्लास, देन दोनों को हमने राइट अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिया. क्लास थोड़ा सा आगे. इफ यू वांट टू सेशन लाइक एज PA मार्क्स या PA रिजल्ट, सेशन 1920 या 2021, सेशन 2021. नेम आ गया, रोल नंबर. इसके बाद आगे चलते हैं.
Now we again insert a one table. There are the 6 subjects, so I will take a 7 row. 1 plus row हम लेंगे यहाँ पर, बट कॉलम्स हम को 2 रखेंगे. ठीक है, 2 कॉलम. एक हमने रखे हेडिंग्स के लिए. सो सब्जेक्ट, हियर राइट मार्क्स. ओके, मार्क्स के बाद राइट द सब्जेक्ट्स नेम. लाइक इट आवर सब्जेक्ट आर हियर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर. सो राइट सब्जेक्ट नेम्स. हिंदी, थोड़ा साइज भी कर लेते हैं. इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, एसएसटी और आईटी. ऐसा नहीं कि वहां पे हमने अगर कंप्यूटर लिखा है तो यहाँ भी कंप्यूटर ही लेना पड़ेगा. यू कैन डू चेंज इट. जैसे एसएसटी की जगह में सोशल स्टडी लिख देते हैं यहाँ पर हम. ठीक है, तो थोड़े बहुत चेंजेस हम यहाँ पर कर सकते हैं. इसके बाद हमने सब्जेक्ट्स को सेंट्राइज कर दिया, बोल्ड कर दिया. इफ यू वांट टू टेक ए कलर देन टेक अ कलर. ओके, ऐसे ही हमारे पास स्कूल नेम जो लोगो था हमारे पास. यू वांट टू चूज अ डिफरेंट शेड, सो यू चूज अ डिफरेंट शेड्स. ओके, बट लाइट कलर की हो तो इट्स द बेस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट कलर इज डार्क ब्लू कलर ले लेते हैं हम इसका. ठीक है, ये लास्ट का रह गया थोड़ा सा, तो वी टेक अ डार्क ब्लू कलर एंड बोल्ड आल्सो इफ वांट टू चेंजेस. ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स हम अपने अकॉर्डिंग जैसे भी रखना चाहते हैं वैसे वैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं. ओके, अब हम चाहते हैं कि एक जो रिजल्ट का हमने फॉर्मेट तैयार किया है ये सारा आगे के लिए भी अप्लाई हो जाए. ठीक है, इसको भी ब्लू ही कर देते हैं. ओके, अब ये फॉर्मेट हमारे पास आगे चला जाए. इसके नीचे हमें चाहिए सिग्नेचर. सिग्नेचर आ गया हमारे पास. ओके, सिग्नेचर की अगर मेरे पास स्कैन कॉपी है सो वी डू पुट इंसर्ट. इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे और वहां से पिक्चर को स्कैन कर लेंगे. ठीक है, अब इसको आगे कॉपी लेनी है. सो वी स्टार्टिंग ऑन लेबल्स. क्लिक ऑन मेलिंग टैब, क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज बटन, लेबल्स. लेबल पे क्लिक करेंगे. लेबल पे क्लिक होने के बाद जो मेरे पास पहली विंडो आ रही है, ध्यान रखना है हमने चूज किया है A4 साइज पेपर और पोर्ट्रेट में. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम A4 साइज पोर्ट्रेट मेरे पास है. पहला फोटो पेपर आ रहा है और दूसरा मेरे पास A4 साइज आ रहा है. तो अगर मैं आई कार्ड्स वगैरह बना रहा हूँ देन वी चूज द फोटो पेपर. अगर मैं नॉर्मल पेपर पे प्रिंट मुझे लेने हैं सो देन यूज द नॉर्मल पेपर. ठीक है, A4 पोर्ट्रेट मैंने चूज किया. ओके, देन क्लिक ऑन ओके बटन. मेरे पास ब्लैंक पेपर आ जाएगा. कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल जेड करना है और दोबारा वापसी पेपर पर बैक आ जाएंगे. सो अपडेट लेबल मेरे पास यहाँ पर एक्टिव हो चुका है इस समय. ठीक है, तो पहले ये इनएक्टिव था, अब ये एक्टिव हो गया. अब जैसे मैं अपडेट लेवल पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो मेरे पास बाकी के 4 बॉक्सेस हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या होंगे. क्लिक किया मैंने, बाकी सारे अपडेट्स हो गए. ठीक है, तो 4 मेरे पास ऑटो अपडेट हो गए मेरे पास. अब हमें स्टार्ट करना है उनके ऊपर डाटा को इंसर्ट करना. डेटा इंसर्ट करने के लिए जो मेरे पास एक्सेल शीट में डेटा है, ये शीट मैंने सेव की थी डेस्कटॉप पर मार्क्स PA1 मेल मर्ज के नाम से. ठीक है, तो हम दोबारा चलते हैं. सिलेक्ट रेसिपिएंट लिस्ट में गए, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्लिक ऑन डेस्कटॉप बटन, मार्क्स PA1. ओके, ओपन. शीट 1 में डेटा था मेरे पास तो शीट 1 पे क्लिक करेंगे. ओके बटन. तो यहां क्लिक करते ही इंसर्ट मर्ज फील्ड की जो मेरे पास ऑप्शंस थे सारे सारे एक्टिव हो गए. तो इसके अंदर जितने कॉलम्स हमने वहां बनाए थे वो सारे कॉलम्स मेरे पास यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. अब नेम के आगे नेम को इंसर्ट कर देंगे. नेम के आगे नेम इंसर्ट, रोल नंबर के आगे रोल नंबर. ठीक है, और इसके बाद क्लास को थोड़ा सा सेट करके क्लास पे लाए और आगे जरा सा करके स्पेस देकर क्लास हमारे पास है, ये रही क्लास विथ सेक्शन.
हिंदी में हिंदी के मार्क्स एंटर करेंगे, देन इंसर्ट इंग्लिश मार्क्स, मैथ के मार्क्स, साइंस मार्क्स, देन SST एंड देन IT मार्क्स। ओके, तो ये सारा डेटा अपडेट करने के बाद हम बाहर जब क्लिक करेंगे दोबारा तो अपडेट लेवल्स मेरे पास एक्टिव होगा। बाहर क्लिक करने के बाद तो अपडेट लेवल्स पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये सारा डेटा आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आ गया, बट यहाँ पर नाम अभी तो नहीं आया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन फिनिश एंड मर्ज बटन, फिनिश एंड मर्ज बटन, क्लिक ऑन एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। इफ यू वांट टू फर्स्ट 20 रिकॉर्ड्स या फर्स्ट 40 रिकॉर्ड्स, देन क्लिक 1, 2, 20, 30 या 40, जितने भी रिकॉर्ड्स अगर आपको चाहिए। अगर सारे के सारे चाहिए देन क्लिक ऑन ऑल बटन। इफ यू वांट टू 30 रिकॉर्ड देन क्लिक ऑन 1 to 30, क्लिक ऑन ओके बटन। तो मेरे पास एक न्यू पेज आएगा और उस न्यू पेज पे मेरे पास डेटा रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, सो इन दिस टाइप ऑल डेटा विल बी अपडेटेड एट हियर। इसको अगर मैं चाहूँ तो इसको फाइल विल बी सेव्ड इट, अगेन इसको सेव करेंगे। ठीक है, वी वांट टू प्रिंट आउट, सो वी टेक अ प्रिंट आउट। हम रिजल्ट्स को इसको प्रिंट आउट ले लेंगे। ठीक है, तो इससे जितने मेरे पास रिकॉर्ड्स थे सारे के सारे रिकॉर्ड्स के नेम इस पे मेरे पास आ जाएंगे। इट्स अ क्लियर, आई विल टू क्लोज दिस फाइल। ओके, तो मेरे पुरानी फील्ड्स आ गई हैं। क्लिक अपडेट बटन। प्रीव्यू में अगर देखना चाहें तो प्रीव्यू मेरे पास आना शुरू हो गया है। फर्स्ट प्रीव्यू, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो अलग अलग मेरे पास प्रीव्यू यहां पर आ रहे हैं। तो जितने रिकॉर्ड्स मेरे पास होंगे जहां तक हम जाएंगे ऑटोमेटिकली सारे के सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास शो होते चले जाएंगे। इट्स अ क्लियर, थैंक यू। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए अपना चैनल कंप्यूटर प्रोजेक्ट लर्निंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।